हेलो नमस्कार, स्वागत है आज की इस वीडियो सेशन में। आज हम लोग उत्तराखंड राज्य के बारे में देखेंगे। उत्तराखंड उन प्राकृतिक सौंदर्य से खूबसूरत राज्य है। भारत और तिब्बत या अब कहें तो चीन से सीमा साझा करती है। उत्तराखंड के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड लगभग 46,483 वर्ग किलोमीटर में फैला। हमने मैप भी बनाया है उत्तराखंड के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए मैप के बारे में कि 46,483 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये 13 जिला बटा है। उत्तराखंड के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, उत्तराखंड हमारा उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा राज्य पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, लेकिन अब राजस्थान है क्योंकि 9 नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। पहले इसका नाम उत्तरांचल था। संस्कृत के शब्दों के अनुसार अगर आप उत्तरांचल या उत्तराखंड का अर्थ माने तो उत्तर की ओर का क्षेत्र या उत्तर की ओर का प्रदेश के बारे में। उत्तराखंड, खंड का मतलब स्थान होता है। तो 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना। वर्तमान में इसकी राजधानी देहरादून है। विधायी स्ट्रक्चर अगर देख लेते हैं हम लोग तो मुख्यमंत्री के पद पर पुष्कर सिंह धामी जी हैं। जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास समथिंग है। क्योंकि जनसंख्या का उतना महत्व मैप के हिसाब से नहीं है, तो हम लोग ये बात जरूर देखेंगे कि उत्तराखंड की विशेष प्रकृति और क्या क्या सौंदर्य और कौन कौन सा स्थान है। सबसे पहले हम माँ गंगा को प्रणाम कर उनके बारे में बताते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से शुरुआत होती है। क्योंकि उत्तराखंड के गंगोत्री से हम लोग जानते हैं कि गंगा निकलती है, लेकिन गंगा बनने की कहानी, क्योंकि उसकी ट्रिब्यूटरी नदी कैसे गंगा बनाती है, आइए आप लोग को बताते हैं। उत्तराखंड में कई ऐसे ग्लेशियर हैं जहां से नदियां निकलती हैं। उन्हीं में से एक है जिनका नाम है सत्तोपंथ ग्लेशियर। ये ग्लेशियर के जब आप देखिएगा तो एक छोर से धौली गंगा निकलती है और एक छोर से विष्णु गंगा निकलती है। ये हो गया विष्णु गंगा और ये धौली गंगा। यहां पे मिलने के बाद ये स्थान जो बनता है, इनको हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा से मिलकर जो नदी बनी, उस नदी का नाम अलकनंदा पड़ा। अलकनंदा पड़ा। कुछ ही दूरी पर जाते समय लगभग बाएं ओर से पिंडार नदी आके इसमें मिलती है। ये कौन सा नदी है? पिंडार नदी है। पिंडार ग्लेशियर से आके मिलती है। लेकिन जहां पे ये मिलती है उस जगह का नाम है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। अब जब आगे कर्णप्रयाग से आगे थोड़ा सा बढ़िएगा तो यहां पे एक नदी दाहिनी तरफ से नंदा देवी नंदाकिनी नदी आकर किसमें? अलकनंदा, ये जो नदी है ये अलकनंदा नदी है। तो अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिलती है। इस स्थान को हम लोग नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। नंद प्रयाग से आगे दाईं ओर चौराबाड़ी एक जगह है। चौराबाड़ी से यहीं के आसपास केदारनाथ है। केदारनाथ भगवान शिव जी के केदारनाथ धाम है। चारों धाम में से एक वो चौराबाड़ी ग्लेशियर वहीं पे केदारनाथ से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, मतलब 4 किलोमीटर दूर पे है। यहां से एक नदी आती है, इसका नाम रहता है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो उसी स्थान को हम लोग रुद्रप्रयाग बोलते हैं। रुद्रप्रयाग से आगे गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है। ऐसे हम लोग हमारे धार्मिक ग्रंथों रामायण में भी ये हम लोग चर्चा करते हैं कि अपने पूर्वजों के मुक्ति के लिए राजा भागीरथ ने बड़ी कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को खुश करके माँ गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। तो गंगोत्री से जब हम गंगोत्री के बारे में चर्चा करते हैं, गंगोत्री से ये कौन सा नदी है? ये भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी आकर अलकनंदा में मिलती है। कहां
कहाँ मिलती है? ये अलकनंदा, और ये जो मिलने वाला स्थान है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? देवप्रयाग बोलते हैं। तो हम लोग पंचप्रयाग के बारे में जब चर्चा करते हैं तब पंचप्रयाग में कौन कौन आ गए? पंचप्रयाग में विष्णु प्रयाग आ गया, जहां से दो नदियां धौली गंगा विष्णु गंगा मिलकर अलकनंदा बनाती है, जहां बनाती है उसे विष्णु प्रयाग बोलते हैं। आगे चलकर पिंडार नदी, पिंडार ग्लेशियर से आती है पिंडार नदी, जहां मिलती है अलकनंदा तो उसे कर्ण प्रयाग बनाते हैं। आगे नंदाकिनी नदी मिलती है जहां उसे नंद प्रयाग बोलते हैं, और मंदाकिनी नदी आगे आकर रुद्रप्रयाग में जब मिलती है तो आगे अलकनंदा के रूप में ही जाती है। फिर गंगोत्री से भागीरथ नदी आकर अलकनंदा में मिलती है, यहीं पे गंगा का निर्माण होता है, माँ गंगा का निर्माण होता है, और फिर ये आगे चलकर कई राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये गंगा का फॉर्मेशन हो गया। आपको गंगा नदी के बारे में बड़ा विस्तार से बताया है, जरूर आप देखिएगा एक बार। अब हम लोग उत्तराखंड के कुछ ऐसे स्थानों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड हमारी चीन के सीमा के साथ साझा करती है उन राज्यों में से एक है। क्योंकि मेरे हाथ में एक मैप है, और कोई भी बिना बुक या ऑथेंटिकेशन से कोई नहीं पढ़ाता है, मैप का सवाल है। मैप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, आपको जगह या स्थान का कंफ्यूजन होता ही है। तो मेरे पास मैप है, जनरली आप अगर देखिएगा तो ये ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस है, ये 9वां संस्करण है, मैंने पहले खरीदा था। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये उत्तराखंड है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये उत्तराखंड के बारे में हमने जो इंपोर्टेंट स्थान है उसको पीला हाइलाइटर से हमने मार्किंग की हुई है। तो जनरली अगर आपको दिखता होगा तो यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में हम चर्चा करते हैं कुछ स्थानों के बारे में। जैसे उत्तराखंड का जब फॉर्मेशन करते हैं तो ये जो पूर्व वाले क्षेत्र, पूर्व और पश्चिम में बांटते हैं। पूर्व वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? कुमाऊं बोलते हैं, कुमाऊं। और जो पश्चिम वाला क्षेत्र है इसे हम लोग गढ़वाल बोलते हैं, गढ़वाल बोलते हैं। तो गढ़वाल जो रीजन है ये रीजन वाइज बटा गया है। गढ़वाल रीजन में ही हमारी गंगोत्री आती है। गंगोत्री है कहाँ? जब उत्तराखंड के बारे में हम लोग मैप के बारे में जब हम आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के ऊपर वाले क्षेत्र में गंगोत्री है। गंगोत्री के जस्ट अगर आप देखिएगा दक्षिण पश्चिम में तो यमुनोत्री है। यमुनोत्री और गंगोत्री ये नीचे जैसे ट्रायंगल शेप में आइएगा तो यहाँ केदारनाथ है। केदारनाथ के पास ही चौराबाड़ी, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, मंदाकिनी नदी वहीं से निकली है। उसके जस्ट अगर आप आगे पूरब की ओर देखिएगा तो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ है, भगवान बद्री आश्रम बद्रीनाथ, जिस 4 धाम में एक बद्रीनाथ का धाम भी आता है। वहीं के बगल में ज्योति मठ है, जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत के 4 स्थानों पर मठों का स्थापना किया था। इनमें उत्तर के बारे में जो चर्चा करते हैं तो उत्तर में हमारे ज्योति मठ है। तो ज्योति मठ के शंकराचार्य आदि गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं शायद, चूंकि विवाद है ये सुप्रीम कोर्ट में, अपने गुरु शिष्य की परंपरा के बाद कैसे कैसे ये कहानी बदली, क्योंकि उस विषय अलग है। जनरली अगर जोशी मठ का चर्चा आया इसलिए हम आपसे चर्चा करें। कारण है कि अभी जोशी मठ कुछ दिनों पहले खूब सारा न्यूज में था। वहां चूंकि हिमालयी रीजन है, इस रीजन के बारे में आप देखिएगा तो हिमालय पहाड़, हिमालय जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चट्टाने हैं, यहाँ से गुजरी है। ये टर्शियरी कालीन चट्टाने हैं, मैंने नवीन वलित चट्टाने, फोल्डेड माउंटेन है, मैंने अभी भी इसका उत्खनन हो रहा है। मजबूत पठार नहीं है। हम लोग जिस छोटानागपुर पठार में रहते हैं ये एक मजबूत है, इसको तो धसाना कठिन है, लेकिन वहां आप लैंडस्लाइड की घटनाएं देखते रहते होंगे हर समय। तो ज्योति मठ में भी यही घटनाएं आप देखे होंगे कि वहां पे जो बाहर जो ग्लोबल वार्मिंग या फिर कई ऐसे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे थे जिसके चलते धरती फटना शुरू हो गया था, किसी किसी के घर फटना शुरू हो गया था। तो वो चट्टान की भी ये है, और शासन प्रशासन की क्या जिम्मेदारियां उस समय थी। आगे चलकर कई सारे सुविधाएं भी दी गई, वहां से लोगों को विस्थापित भी किया गया। अब आगे की घटना तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ज्योति मठ भी वहीं बद्रीनाथ के बगल में यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा था। उसके नीचे गोपेश्वर है, फिर रुद्रप्रयाग है। तो ये जो गढ़वाल रीजन देखिएगा तो गढ़वाल रीजन में ही ये सब आते हैं। कुमाऊं रीजन में नैनीताल है, नंदा देवी है। सबसे पहले एक चीज और जान लीजिए कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी है। नंदा देवी 7817 मीटर ऊंची है। ये बृहद हिमालय, जो महान हिमालय के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, उस पर्वत के हिस्से हैं, उस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है नंदा देवी। तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वहीं पे अगर आप आगे देखिएगा तो कामेट पर्वत है, त्रिशूल है, कई अन्य पर्वतों हैं, लेकिन उनमें से नंदा देवी एक प्रमुख रूप से है। नंदा देवी के बारे में चर्चा करते हैं तो नंदा देवी उत्तराखंड में फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और जब
प्रकृति के गोद में जो बसा हुआ राज्य है, इसकी सुंदरता तो कहीं ही नहीं जा सकती है। तो नंदा देवी के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम लोग चूंकि देख लेते हैं कि कुछ ऐसे स्थान जिनके बारे में, जैसे इसके जो उत्तराखंड की कैपिटल है, जिसको हम लोग देहरादून के बारे में चर्चा करते हैं। देहरादून एग्जैक्टली यहाँ पे है। अगर आप उत्तराखंड के मैप देख रहे होंगे तो यहाँ पे है। देहरादून के नीचे एकदम जस्ट आइएगा, देहरादून के नीचे अगर आप जस्ट आइएगा तो देहरादून के नीचे ऋषिकेश है, हरिद्वार है। तो हरिद्वार इस तरफ आता है, मतलब द्वार। जब वहां की स्थानीय भाषाओं में अगर आप भूगोल पढ़िएगा तो वहां दून और द्वार की चर्चा है। नीचे की तरफ आइएगा तो द्वार है, ऊपर की तरफ जाइएगा तो दोन की चर्चा है। जैसे देहरादून और नीचे हरिद्वार, तो द्वार जैसे एक प्रवेश द्वार के रूप में हरिद्वार वहां से घुसते हैं और दून ऊपर की ओर। तो ऋषि हरिद्वार के बारे में चर्चा कर लिए हम लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं तो कोपेश्वर के बारे में, कोपेश्वर बांध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक चीज मैं बताना आपको छूट गया, यहीं पे जब आप देखिएगा तो टिहरी बांध है। टिहरी बांध भागीरथी नदी के सहायक नदी में से एक पे टिहरी बांध बना हुआ है। और टिहरी बांध कहा जाता है कि ये बांध अर्थ पिलर बांध है। जैसे चूंकि हिमालय तो नवीन वाली पर्वतें हैं, तो इसकी कहानी भी यही है कि ये अर्थ पिलर बांध के रूप में है। ये भारत के सबसे बड़ा अर्थ पिलर बांध में से एक है। ये 255 मीटर ऊंचाई पे है। इससे भी बड़े बांध हैं, गुरुत्वीय बांध है, बांका नंगल के बारे में चर्चा करते हैं, गुरुत्वीय बांध है वो। अब ये अर्थ पिलर है क्योंकि वहां की जो आसपास की जो पहाड़े हैं, पर्वत है, उतने मजबूत नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है। दूसरे जो चर्चा करते हैं हम लोग, हरिद्वार के बारे में चर्चा कर लिए। हरिद्वार गंगा जी के बड़ा ही रौद्र स्वरूप के रूप में बहती है। और हरिद्वार से ही शुरुआत करते हैं आदमी। चारों धाम की यात्रा के शुरुआत में हम लोगों ने बद्रीनाथ के बारे में चर्चा की है, केदारनाथ के बारे में चर्चा की है और गंगा के बारे में चर्चा की है। अब हम लोग कुछ हिल स्टेशन हैं, जैसे रानीखेत हो गया, जैसे नैनीताल हो गया, तो उनके बारे में देख लेते हैं। नैनीताल ये कुमाऊं रीजन में पड़ता है। नैनीताल कुमाऊं रीजन में पड़ता है। नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा भी यहीं पे है। अल्मोड़ा खूबसूरत घूमने का जगह है। चंपावत है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। जैसे पिथौरागढ़ को अगर देखिए डायरेक्ट पूरब की ओर और उत्तरकाशी जो जिला है ये पश्चिम की ओर, मतलब उत्तर पश्चिम की ओर आता है, जो यमुनोत्री के सीधे नीचे। हल्द्वानी के बारे में चर्चा अभी हाल ही में, हल्द्वानी की घटना बार बार जिक्र आती है न्यूज मीडिया में। हल्द्वानी बड़ा खूबसूरत शहरों में से एक है, क्योंकि उत्तराखंड के उन स्थानों में से जहां सघन आबादी है, वो प्लेन मैंने पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं हम लोग। हल्द्वानी हो गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा। भारत की पहली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की चर्चा जब हम लोग करते हैं तो ये कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पे, बॉर्डर पे समझिए कि यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये 1936 में बना था। पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क के नाम में रखा गया था जब ब्रिटिश प्रोविंस में, ब्रिटिश शासन में भारत था। तो आगे चलकर इसे नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से रखा गया। और मेरा एक सवाल है, अगर कोई पहले से जानता होगा तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है, आप जरूर बताइएगा। रुद्रप्रयाग के बारे में जब नीचे आप देखिएगा, ये रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग क्योंकि कुमाऊं गढ़वाल रीजन के एरिया है, वहीं पे पौड़ी है। पौड़ी गढ़वाल जो हम लोग बोलते हैं। तो जनरली हम लोग जितने भी स्थान था वो तो हम लोग देख लिए। कुछ महत्वपूर्ण, जैसे उत्तराखंड में मसूरी है। मसूरी में हमारे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमिक है, जहां पे आईएएस का प्रशिक्षण दिया जाता है। मसूरी की चर्चा जब हम लोग करते हैं तो मसूरी, आप देहरादून देख रहे हैं, उसकी राजधानी हरिद्वार से ऊपर ये जो देहरादून, यहाँ पे जो देहरादून है वहीं पे मसूरी है। मसूरी में लेपसाना है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। उसके नीचे जैसे यहाँ पे आते हैं तो रुड़की है। रुड़की में आईआईटी रुड़की, भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र। जितने भी सरकारी भवनों का रिसर्च जहां से आता है, जहां से अनुसंधान आता है, वो रुड़की में है। कहां पे है? ये रुड़की का स्थान जो आप देख रहे हैं, ये रुड़की में, रुड़की में है। आगे हम लोग अगर आपको उत्तराखंड के बारे में जितने टॉपिक के बारे में या जितना फैक्ट के बारे में मैंने बताया है, चाहे वो नदियों के बारे में है, क्योंकि नदियों का एक विस्तृत रूप बताऊंगा, क्योंकि गंगा नदी वहीं से उद्गम है। गंगा हमारी पवित्र नदियां हैं। गंगा भारत की पवित्र नदियों में से एक, भारत की सबसे बड़ी नदी में से एक, 2525 किलोमीटर तक यात्रा करती है।
तो उनके बारे में सबसे बड़ा ध्यान तो आता ही है कि कैसे, मतलब गंगा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फिर हम लोग जो चार धाम की यात्रा करते हैं उनके बारे में हम लोग को चर्चा एक देखने को मिलता है। तो धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो नए अपडेट है, जो नए वीडियो आएंगे वो आपके यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन रहेगा तो अपलोड करते के साथ ही आ जाएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए अपने ग्रुप में और